हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 2 उदाहरण नंबर 16। क्या दिया गया है? उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमें कुछ संख्याएं दिए गए हैं व्यंजक, और इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीकाओं की मदद से। तो बच्चों, सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके अपने कैलकुलेशन को हम कैसे आसान बना सकते हैं, और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी का डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया गया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे सर्वसमीकाओं की बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सर्वसमीकाएं दी गई हैं। उपयोगी बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। यहाँ पे देखिए, कुछ सर्वसमीकाएं दी गई हैं। इन सर्वसमीकाओं की मदद से आज हम लोग उदाहरण को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको। यहाँ पे सर्वसमीकाएं दी गई हैं, इनको याद कर सकते हैं आप। अब चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। क्या दिया गया है? देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 16 बोला गया है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए हमें गुणनफल ज्ञात करना है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, हम लिखेंगे हल। पहला नंबर, हमें क्या दिया गया है, x+3 और x+3। x+3 कोष्टक का मतलब होता है गुणा x+3। तो x+3 देखिए कितनी बार है, x+3 दो बार है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्वसमीका में हमने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। चूँकि हम लिख देंगे, चूँकि हमने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक, अब इस सर्वसमीका की मदद से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा, बराबर a के जगह पर क्या है, a के जगह पर देखिए क्या है, x है, और b के स्थान पे क्या है, 3 है। ठीक, तो क्या है, a² अर्थात x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a, a के जगह पर क्या है, x, तो हम x लिखेंगे, और b के जगह पर क्या है, 3, तो ब्रैकेट में 3 लिखेंगे, प्लस देखिए क्या है सर्वसमीका में b², b के जगह पर क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। क्या आ जाएगा मेरा, x² प्लस, देखिए इनका गुणा करेंगे आपस में, दो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, जब कोष्टक ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 में x का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, प्लस इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर का होगा, 3 त्रिकाई 9। यह हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात x+3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x² + 6x + 9 होगा। यह आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमें दिया गया है x-3 और x+5 बराबर क्या होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन किस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। चूँकि हम जानते हैं कि सर्वसमीका x+a और गुणा x-x+b बराबर क्या हो जाता है, सर्वसमीका देखिए x+a इंटू x+b बराबर होता है x² + a+b इंटू x प्लस
प्लस क्या हो जाएगा ए बी। ठीक, अब इस सर्वसमीका के आधार पे हम इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए x है तो x है, a के जगह पर क्या है -3 और b के जगह पर क्या है 5 है। a के स्थान पे देखिए -3 है और b के स्थान पे क्या है 5 है। ठीक, अब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या आएगा x², तो x² हो गया, प्लस सर्वसमीका में क्या है a प्लस बी, a का मान क्या है -3 तो -3 लिखेंगे, प्लस b के स्थान पे क्या है 5 तो +5 लिखेंगे। अब कोष्टक के बाहर x है तो x लिख देंगे, प्लस ए बी, ए का मान क्या है -3, हम यहाँ पे -3 लिखेंगे और b का मान क्या है 5 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। अब देखिए इसको हल कीजिए, बराबर क्या होगा x² है मेरा। अब देखिए माइनस कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे, -3 + 5, 5 में 3 घटाएंगे क्या आएगा आपका 2 आएगा, तो कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा 2 और x का गुणा होगा तो 2x, इस प्रकार से आ गया 2x। अब यहाँ पे देखिए गुणा है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, -3 का गुणा 5 में करेंगे 3 × 5 = 15, माइनस है तो माइनस हो जाएगा -15। अब माइनस प्लस से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा -15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए बच्चों यह उदाहरण बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं क्या दिया गया है हमें। उदाहरण नंबर 17, देखिए उदाहरण नंबर 17 क्या दिया गया है हमें, सीधे गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। हमें बोला गया है कि सीधे गुणा हमें नहीं करना है, जैसे 105 गुणा 106 जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं इस प्रकार से हमें गुणा नहीं करना है, और हमें 105 गुणा 106 का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे तो सीधे गुणा हमें नहीं करना है, तब इसका मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, सर्वसमीकाओं की मदद से। तो चलिए हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल। हमें क्या बोला गया है, किसका गुणा करना है 105 गुणा 106, इसका हमें गुणा करना है। ठीक, तो देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 105 गुणा 106 को लिख सकते हैं, 105 को क्या लिख सकते हैं 100 + 5। ठीक, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 होगा, तो 105 के स्थान पे हमने लिख दिया 100 + 5, ये गुणा है तो गुणा। 106 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 100 + 6 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, चूंकि यह किस रूप का है, यह है चूंकि x + a, हमने सर्वसमीका पढ़ा है x + a × x + b बराबर क्या होता है x² + a + b, बाहर में x × x + a b होता है। ठीक, अब इस सर्वसमीका की मदद से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए x के जगह पर क्या है 100 है और a के जगह पर 5 है, यहाँ पे x की जगह पर 100 है और b की जगह पर क्या है 6 है। ठीक, अब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, मेरा सूत्र क्या होता है x², तो मेरा x² x के जगह पर क्या है 100 तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, प्लस क्या है a + b, a का मान क्या है 5, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, b का मान क्या है 6 तो 6 लिखेंगे, बाहर में गुणा क्या है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, क्या है x का मान क्या है 100 तो लिखेंगे 100, प्लस ए बी अर्थात a गुणा b, a का मान क्या है 5 और b का मान क्या है 6, हमने इस वैल्यू को रख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम 1 लिखेंगे, 2 शून्य है तो 2 शून्य का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 शून्य, 4 बार 0। ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखिए कोष्टक हल करेंगे, 5 6 5 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 हो गया गुणा 100, प्लस 6 यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 और 6 का गुणा होगा, 5 6 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए क्या आ गया मेरा, प्लस 11 में 100 का गुणा करेंगे तो 1100 हो जाएगा, प्लस 30। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे, पहला अंक जोड़ेंगे, इसका पहला अंक 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है तो 0 हो गया। इसका देखिए दूसरा अंक 3 है, इसका 0 है, इसका 0 है तो मेरा 3 आएगा। इसका तीसरा अंक नहीं है, तीसरा अंक इसका 1 है, इसका तीसरा अंक 0 है, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। चौथा अंक 1 है, इसका चौथा अंक 0 है तो 1 आएगा। अब देखिए पाँचवा अंक
इनमें पाँचवा अंक नहीं है, इसका पाँचवा अंक 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से मेरा कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 105 में 106 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11,130। यह हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों देखिए, सीधे हमने गुणा न करके इस तरह सर्वसमीका की मदद से हमने इसको हल कर लिया। ठीक, यह बच्चों बहुत ही आसान है, हमने आपको समझाया इसलिए थोड़ा समय लगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बनने लगेगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं, मेरा उत्तर सही है या फिर गलत है। तो देखिए कैसे जांच करते हैं, हम लिखेंगे जांच। देखिए जांच कैसे करेंगे, क्या है मेरा 105 गुणा 106। ठीक, बराबर इनको गुणा करने पर कितना आया, 11,130 अर्थात 11,130 आया। अब देखेंगे मेरा उत्तर सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे देखिए अंकों को जोड़िए, 105 जोड़ेंगे कितना आएगा, इसके अंकों का योग 6 आएगा। और इसके अंकों का योग कितना आया, 1 + 0 1, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, इसका कितना आया, 7 आया। बीच में क्या है, गुणा, तो इनका हम गुणा कर देंगे। 6 सते कितना होगा, 6 सते 42 होगा। 42 के अंकों को जोड़ेंगे क्या होगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए उत्तर का हम डिजिट सम निकालेंगे। इसका क्या है, 1 + 1 + 1 सबको जोड़ेंगे, 1 1 2 3 3 3 6, कितना आ गया इसका योगफल कितना आ गया, पूरे का 6 आ गया। देखिए यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे उत्तर में भी 6 आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से बच्चों हम अपने गुणनफल, जब दो संख्याओं का गुणा करना हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का, तो गुणनफल का वो हम चेक कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 18। देखिए उदाहरण नंबर 18 क्या दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। नीचे हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं, इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल। पहला क्या दिया गया है हमें, 49a² + 70ab + 25b²। ठीक, इसको हमें हल करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 49 के जगह पर हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया, a² प्लस, अब देखिए बीच के वाले को आप अभी रहने दीजिए, इधर क्या है प्लस 25 है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 5 में 25 होता है, 5 का स्क्वायर, और क्या है, b² है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो 7a का होल स्क्वायर होगा। ठीक, आप इसको एक बार लिख दीजिए, 70ab। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको देखिए 7 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम एक सर्वसमीका हमें पता है, हमने एक सर्वसमीका पढ़ा था, क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अर्थात हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका को, इस व्यंजक को हमें इस रूप में बनाना है, a² + 2ab + b²। तो a² अर्थात 7a का स्क्वायर हो गया, b² दिया है यानी 5b का स्क्वायर हो गया। अब बीच में क्या चाहिए, 2ab, तो हम लिखेंगे 70 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 2, और a का मान क्या है, 7a, और क्या होता है 2ab, b का मान यहाँ पे क्या है, 5b, तो हम लिखेंगे 5b। अब इनको आप हल कीजिए, 70ab आएगा। देखिए संख्या का गुणा कीजिए, आपस में गुणा होगा, 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, देखिए 70 आ गया, और ab का गुणा होगा तो क्या आएगा, ab आएगा। इस प्रकार से 70ab को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7a गुणा 5b। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सर्वसमीका की मदद से क्या हो गया, मेरा बन गया a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है, 7a प्लस
बी के जगह पर क्या है 5b, तो लिखेंगे 5b का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 7a प्लस 5b 2 बार है स्क्वायर का मतलब, तो अलग अलग कर दीजिए। ये देखिए मेरा गुणनखंड हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर हल करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, अब देखिए बच्चों दूसरा नंबर क्या दिया गया है हमें, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 9। ठीक, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 25 क्या है, हम जानते हैं 25 5 का स्क्वायर होता है, बटे 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, और हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बटे में है 9, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो हम इन सब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 5/2 एक्स का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखिए सबके स्क्वायर में है, सबका घात 2 है, इसलिए हमने पूरा होल पावर 2 लिख दिया, सबके पावर में 2, माइनस यहाँ क्या है y का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 3/y/3 का होल स्क्वायर, अर्थात जब कोष्टक खोलेगा तो y का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा, यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चूँकि हम एक सर्वसमीका जानते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है 5/2 एक्स और बी के जगह पर क्या है y/3, तो इसके बराबर क्या होगा ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे 5 ए एक्स है 5x/2 माइनस y/3, और क्या होगा इंटू ए प्लस बी, ए का मान हम रखेंगे 5x/2 प्लस वाई का बी का मान क्या है y/3, y/3। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों इसका गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो गया, इतना, यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 19, देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 19 क्या दिया गया है, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए, अर्थात इसका हमें प्रसार करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे हल, क्या दिया गया है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या होगा, देखिए चूँकि बच्चों हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, हमने सर्वसमीका क्या पढ़ा था, क्या होता है सबका स्क्वायर, बारी बारी से x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2yz हो जाएगा, yz प्लस 2zx, zx। ठीक, यह हो गई हमारी सर्वसमीका। अब इसकी मदद से हम इसका प्रसार करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, इतना बराबर क्या आ जाएगा, बराबर चलिए प्रसार कीजिए, x के जगह पर क्या है 3a, यह क्या है x का मान है, यह y का मान है और यह z का मान है। ठीक, अब इसका हम प्रसार करते हैं, तो क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अर्थात सबका स्क्वायर करना है, 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस, अब क्या है 2xy, तो हम लिखेंगे 2x का मान क्या है 3a और y का मान है 4b प्लस 2yz
y का मान क्या है 4b और z का मान है 5c, प्लस क्या होता है 2yzx, z का मान क्या है 5c और a का मान क्या है 3, x का मान है 3a। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा मेरा, देखिए 3a का होल स्क्वायर है, जब कोष्टक खुलेगा तो 3 का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस इसी तरह से यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौक 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए संख्याओं का पहले गुणा होगा, आपस में कोष्टक लगा है अर्थात आपस में गुणा होगा, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, अब 6 का गुणा 4 में 6 चौको कितना होगा 24 और ए बी का गुणा क्या होगा ए बी, प्लस यहाँ से 2 चौको 8, 8 पंचे 40, 40 बी और सी, बी सी का गुणा बी सी, प्लस 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, कितना आएगा 30 और सी ए का गुणा होगा तो ए सी हो जाएगा, सी ए लिखिए या फिर ए सी लिखिए, बात एक ही है। आप देखिए बच्चों यहाँ पे सब डिफरेंट अलग अलग पद हैं, यहाँ ए स्क्वायर है ए स्क्वायर और नहीं है, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर दूसरा नहीं है, सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर दूसरा नहीं है, इसमें ए बी है, ए बी और कहीं नहीं है, बी सी है यहाँ पे बी सी नहीं है, ए सी है ए सी वाला और पद नहीं है, अर्थात ये पद सभी आपस में ये अलग अलग पद हैं। अब इसके आगे हम इसको हल नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, जब इसको प्रसारित करेंगे तो इसका प्रसारित मान क्या होगा, इतना होगा। यह हो गया हमारा आंसर। अब चलिए बच्चों अगला नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 20 क्या दिया गया है, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे यह किस रूप में दिया गया है, चूँकि यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक के रूप का है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे ए बी सी दिया गया है इसलिए हम क्या लिखते हैं, सर्वसमीका एक्स वाई लिखते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक। जहाँ x का मान क्या है 4a, y का मान क्या है माइनस का 2b और z का मान क्या है माइनस 3c, ठीक। यहाँ पे देखिए x का मान हो गया, y का मान हो गया और यह z का मान हो गया। अब हम इस सर्वसमीका की मदद से इसको हल करेंगे, तो हम लिखेंगे हल, क्या दिया गया है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x के जगह पर क्या है 4a, y के जगह पर माइनस 2b, z के जगह पर माइनस 3c। अब इसके बराबर क्या होता है सर्वसमीका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इन सभी का अब मान रखेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर अर्थात 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पर क्या है माइनस 2b तो लिखेंगे माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस जेड के जगह पर माइनस 3c, माइनस 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एक्स का मान रखेंगे 4a और y का मान माइनस 2b प्लस 2 y का मान क्या है माइनस 2b हो जाएगा और z का मान माइनस 3c, इसी तरह से प्लस 2 ये z का मान क्या है माइनस 3c और x का मान क्या है 4a। अब इसको हल करेंगे क्या आएगा, 4 यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसी तरह से माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, c का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों
जब कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। 2 चौको 8, 8 दूना 16, कितना आएगा 16 AB। अब यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है माइनस है, माइनस माइनस का गुणा माइनस होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस है प्लस प्लस का गुणा प्लस, इस प्रकार से यहाँ प्लस आएगा। 2 दूना 4, 3 12, कितना आ गया 12, और B और C का गुणा BC होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, 6 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौको 24, 24 CA, ये C भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रसार इतना होगा, यह हो जाएगा हमारा आंसर। यह बच्चों बिल्कुल ही आसान है, आपको थोड़ा सर्वसमीका याद होनी चाहिए, ठीक, और आप इनका प्रसार आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।